हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित रजाक है। आपका स्वागत है हमारी उड़ान एकेडमी छतरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मांग पढ़ेंगे। मांग किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र में मांग किसे कहते हैं। आपने नेक्स्ट वीडियो देखी भी होगी, मैंने उसमें उपयोगिता पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे मांग। ठीक है दोस्तों, तो मांग किसे कहते हैं। मांग किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो अपना यही बनता है कि मांग किसे कहती है। मांग किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित समय, तो आपने पता है कि मांग किसे कहते हैं, तो ना हो पता तो मैं बता दे रहा हूं। किसी निश्चित समय निश्चित समय किसी निश्चित समय निश्चित समय और निश्चित कीमत में वस्तु की खरीदी या मांगी गई मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा को मांग कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत में वस्तु की खरीदी या मांगी गई मात्रा को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है, तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मांग का नियम भी हम देख लेते हैं कि मांग का नियम किसे कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मांग का नियम किसे कहते हैं। मांग का नियम तो किसी निश्चित, जैसे कि पहले तो हमने बताया कि मांग का नियम कैसा नियम होता है। मांग का नियम जैसे विपरीत संबंध होता है मांग के नियम में। जैसे कीमत, और जैसे कीमत बढ़ती है तो क्या हो जाती है, मांग कम हो जाती है। या अगर वस्तु की अगर मांग ज्यादा है तो उसकी क्या हो जाएगी, कीमत कम होगी, जब तो मांग ज्यादा आदमी खरीद लेंगे वस्तु को। अगर कीमत ज्यादा न होगी तो वस्तु कम उपयोग करेंगे लोग। ठीक है दोस्तों, तो अन्य बातें समान रहने पर अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग के बीच में कैसा होता है संबंध। मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध बताता है। ठीक है दोस्तों, बताता है। मांग अगर बढ़ रही है तो उसकी कीमत कम होगी, इसलिए तो बढ़ेगी मांग। और कीमत ज्यादा हो जाती है किसी वस्तु की, कीमत ज्यादा हो गई। चाय, जैसे चाय की कीमत बढ़ गई तो क्या
आदमी कॉफी, जैसे कॉफी भी है, चाय भी है, जैसे चाय की कीमत बढ़ जाती है तो आदमी कॉफी यूज करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब कीमत कॉफी चाय की बढ़ जाती है तो क्या क्या होता है, जैसे कॉफी की मांग होने लगती है अधिक। ठीक है दोस्तों, अब आता है मांग की मान्यता। मांग की मान्यता क्या है? मांग की मान्यता है, पहली बात तो है कि उपभोक्ता की क्या हो चाहिए, आय एक समान होनी चाहिए। ये है मान्यता है। पहली तो उपभोक्ता की आय एक समान रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय महीने में 10,000 है, अगर उसकी 5,000 हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो मांग कम कर देगा, वो वस्तु कम खरीदेगा। ठीक है, या वस्तु क्या हो जाए, वस्तु कम खरीदेगा। अगर उसकी 10,000 है, 10,000 है, तो क्या होगा, वो मांग मतलब मांग ज्यादा करेगा वस्तुओं को। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी मान्यता है उसकी कि उपभोक्ता के मूल्य में, उपभोक्ता के उपभोक्ता उपभोक्ता के उपभोक्ता के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता के स्वभाव एवं रुचि में क्या हो चाहिए, जैसे कीमत, जैसे उसने कहा कि नहीं मुझे वस्तु नहीं खरीदना है, ठीक है, तो कीमत भी कम है, वो वस्तु भी नहीं खरीद रहा है, तो इससे क्या है, स्वभाव में क्या हो गई, कमी हो गई उसके स्वभाव में। तो पहली बात तो यही है। तीसरी बात यही कि वस्तु के मतलब खरीदने में कोई स्वभाव में क्या है, रुचि में कहा है कि स्वभाव में कमी नहीं आनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, और तो ठीक है, और चौथा है अपना भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी लिख देते हैं अपन, अन्य बातें समान, अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, अन्य संबंधित वस्तुएं, जैसे हम जैसे चाय मतलब शक्कर खरीदते हैं, ठीक है, और गुड़ भी खरीदते हैं। ठीक है, तो अगर शक्कर खरीदते हैं और गुड़ में अब हमने महीने भर के लिए बंद कर दिया, तो उसका क्या है, मांग कम हो जाएगी अपने लिए। तो ठीक है, तो अन्य बात मतलब कुछ वस्तुएं खरीदते हैं और नहीं खरीदते हैं, तो फिर मांग का नियम सिद्ध नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कर दीजिए, तो हम देख लेंगे। अब आता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग को
प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला तो है हमारा सबसे पहले तत्व आता है क्या? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करती है? वस्तु की कीमत करती है सबसे ज्यादा प्रभावित। अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसकी पता है सब लोगों को कि मांग उसकी कम होगी अगर अधिक कीमत होगी। अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज्यादा नहीं होगी, सामान्य सी बात है। ठीक है, वस्तु की, ठीक है, तो समझा दिया, लेकिन लिखना हो तो लिख देता हूं मैं। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत घटने पर या कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कीमत किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या हो जाती है? उसकी मांग कम हो जाती है, और किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर मांग अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा है हमारा तत्व क्या? मांग वस्तु की वस्तु की प्रकृति है। दूसरा है हमारा वस्तु की प्रकृति। देखिए दोस्तों, अगर वस्तु अधिक उपयोगी है जैसे चाय है, तो आपको पता होगा कि चाय की पत्ती जो है कि सब सुबह से घर पे चाय बनती है तो सबसे ज्यादा उपयोग होती है, मंजन भी उपयोग होता है। ठीक है, इनकी कीमत भी बढ़ जाती है तो इनकी मांग कम नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति इनको सबसे ज्यादा यूज करता है। जैसे मंजन, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ताज की चाय हो गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है ये वस्तु, तो इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो इनके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनकी मांग सदैव एक सी रहती है। ठीक है, तो तीसरा है आपका उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मैंने पहले ही बता दिया कि अगर उपभोक्ता की आय अधिक होगी, उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो क्या होगा? वो अधिक मांग करेगा। अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो कम मांग करेगा। ठीक है, तो हम चौथा बता दें आपको। चौथा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। किसी वस्तु की कीमत अधिक हो गई तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे चाय की कीमत में अधिक हो गई,
अधिक अधिक जाने पर हो जाने पर क्या हो जाएगी? अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग तो कम होगी, लेकिन व्यक्ति क्या करेंगे? कॉफी की मांग ज्यादा करेंगे। अगर कहीं पर कॉफी बगल पे अगर कॉफी शॉप है तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर कॉफी पीने चले जाएंगे। ठीक है, अगर कॉफी की मांग अधिक होगी तो आदमी क्या करेंगे? ज्यादातर चाय पियेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आती है वस्तु का प्रयोग। अपना नेक्स्ट तत्व है वस्तु का प्रयोग। पांचवा है वस्तु का प्रयोग। मैंने पहले ही बताया है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग अधिक होता है उनकी मांग सदैव क्या होती है? अधिक होती है। और जिन वस्तुओं का प्रयोग कम होता है उन वस्तुओं का की मांग कम होती है। पहले ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मांग के अपवाद। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व यही है, और मांग के अपवाद क्या है? ठीक है दोस्तों, मांग के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। तो मांग का नियम कहाँ सिद्ध नहीं होता है, यह बताते हैं हम आपको। मांग का नियम कहाँ सिद्ध नहीं होता? मांग का नियम पहला तो है आपका अपवाद गिफिन वस्तुओं। गिफिन का विरोधाभास। तो आपका पहला अपवाद है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन आपको पता, गिफिन किसको कहते हैं? गिफिन कहते हैं घटिया वस्तु को हम क्या कहते हैं? गिफिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि ये घटिया वस्तुएं होती हैं। जैसे क्या हो गया? मोटा अनाज भी हो सकता है, ज्वार बाजरा, इनकी क्या होती है? कीमत कम होने पर भी इसकी मांग क्या होती है? अधिक नहीं होती है, क्योंकि वस्तु तो व्यक्ति उतना ही प्रयोग करेगा जितना उसको करने की क्षमता है। तो गेहूं, जैसे गेहूं है, गेहूं एक महीने में 10 किलो मतलब क्या होता है? 10 किलो एक महीने में क्या होता है? 10 किलो खाता है, मान के यूज करता है अनाज को। तो क्या वो 20 किलो करेगा? क्या उसकी मांग कम होने, मतलब कीमत कम होने पर, क्या उस कीमत कम हो जाने पर क्या वो गेहूं 10-20 किलो खरीदने लगेगा? क्या महीने में? नहीं खरीदेगा ना। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उसकी कीमत कम होने पर भी क्या होती है? उसकी मांग नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आपका दूसरा अपवाद है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की क्या होती है? आशा नहीं रखनी चाहिए। इसमें दूसरा है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। तो ठीक है, आपको पता है कि अगर मूल्य परिवर्तन की उपभोक्ता क्या होता है? मूल्य परिवर्तन की आशा रखता है। उपभोक्ता
जैसे मान के चलिए आप कि अगर किसी व्यक्ति के पास 50 किलो गेहूं रखा हुआ है स्टॉक में, और वह चाहता है कि भविष्य में मूल्य और बढ़ेंगे, तो क्या वह बेच देगा 50 किलो? नहीं बेचेगा ना उसको, क्योंकि आशा है कि गेहूं की कीमत और अधिक होने वाली है, इसलिए वो मांग को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, वह बेचेगा नहीं फिर गेहूं अगर उसको पता है कि हो सकते हैं मतलब दाम अधिक हो सकते हैं गेहूं के, तो वह गेहूं को पता ही निश्चित है कि वह नहीं बेचेगा, फिर गेहूं स्टॉक में रखे जाएगा। ठीक है। और तीसरा है आपका अनिवार्य वस्तुओं पर। अनिवार्य अनिवार्य वस्तुओं अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम 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 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अनिवार्य होती हैं मतलब वो निश्चित ही यूज करने वाली होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मंजन हो गया, ये क्या होती हैं? अनिवार्य होती हैं। ठीक है, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और एक होती है अज्ञानता वास के कारण। चौथा है आपका अज्ञानता 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 वास वास अज्ञानता वास के कारण क्या होता है दोस्तों? कभी कभी सही वस्तुओं का भी क्या होता है, मूल्य में गिरावट आ जाती है। सही वस्तु जैसे कुछ भी कपड़ा वगैरह, और उनको वो क्या क्या समझ लेता है उपभोक्ता, उन्हें क्या समझ लेता है? घटिया वस्तु समझ लेता है और उनकी मांग नहीं बढ़ाता है, इसलिए मांग नहीं बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखे दे रहा हूं कभी 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 अज्ञानतावास के कारण अज्ञानतावास के कारण कुछ वस्तुओं के अज्ञानतावास के कारण भी कुछ परिस्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कीमत उपभोक्ता क्या है उसमें घटिया वस्तु समझ लेता है। ठीक है, जैसे क्या है, किसी पेंट के दाम पहनने वाला उसके पहले क्या थे, 500 रुपए थे, और उसकी बिक्री कम हो रही थी, तो उसने क्या कर दिया, उसने शायद 300 भी कर दिए हों। ठीक है, और उपभोक्ताओं ने क्या है, उन्होंने घटिया वस्तु समझने लगा उसको, तो वह ऐसे में वस्तु की मांग क्या कहता है, नहीं बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच। मांग की लोच भी हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच से क्या आशय है? मांग की लोच से क्या आशय है?
किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है, अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, मांग की लोच। लोच हमें यह बताती है कि वस्तु की कीमत में होने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। ठीक है दोस्तों, मांग की लोच हमें यह बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में अनुपातिक परिवर्तन को बताती है। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा मांग का वो सूत्र भी लिखे दे रहे हैं। मांग में होने वाले परिवर्तन होने वाली परिवर्तन के कारण कीमत में होने वाले को बताते हैं। कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को बताती है। अनुपातिक परिवर्तन को क्या होते बताती है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेल्टा डी। इसको कहते हैं डेल्टा डी और इसको कहते हैं डेल्टा पी। इसे कहते हैं, आपने देखा होगा ऐसा कहीं पे बना होता है, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो इसको कहते हैं डेल्टा पी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम मांग की मान्यता हो गई और हम मांग का चित्र देखेंगे कि मांग किस दर से बढ़ती है जब कीमत कम होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे चित्र, रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मांग कीमत जब बढ़ती है तो क्या होती है? मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जब कीमत ये है तो ये है क्या? मांग। ठीक है, तो आपने देखा है जब क्या हो रही है? कीमत कम है तो क्या है? मांग क्या है? अधिक है। अगर कीमत अधिक होगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर दिया कीमत, इसको कीमत कर दिया, यहाँ पे मान के चलिए इसको कीमत कर दिया, इसको क्या कर दिया? इसको कीमत और इसको मांग कर दिया। कीमत अधिक है तो क्या है? मांग कम है।
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब कीमत अधिक होती है तो मांग क्या होती है, कम होती है। मांग और कीमत के बीच क्या संबंध है, विपरीत संबंध है, ठीक है, उल्टा उल्टा संबंध है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास सही लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी क्लास देखी।